गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही मेरे बच्चों की जिंदगी? बच्चों बल्ले बल्ले, वेलकम टू दी सेशन। आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। और जब मैंने सीबीएसई 10 का वीडियो निकाला था पिछले हफ्ते, द 5 मंथ स्ट्रैटेजी टू स्कोर 100% ऑफ मार्क्स फॉर द एंटायर साइंस सब्जेक्ट, तब इतनी ज्यादा डिमांड आई थी। आपको भी बताया कि मैंने खुद बोला था आपको कि मैं आईसीएसई 10 के लिए भी जरूर करूंगा, लेकिन ये ऑफकोर्स ही बात है कि मैं आईसीएसई 10 के लिए पूरे साइंस के लिए नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। तो क्योंकि फिजिक्स में ही खुद कुल मिला के अभी फिलहाल 11 चैप्टर्स हैं, तो उन 11 चैप्टर्स को इन आने वाले 5 महीनों में कैसे कवर अप करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और मैं सिर्फ इतना नहीं बताऊंगा आपको कि 5 मंथ स्ट्रैटेजी में पढ़ना कैसे है, वो तो मैं नहीं बता सकता आपको, वो तो आपको खुद करना है। और मैं हूं भी नहीं कोई कि मैं आपको बताऊं कि पढ़ना कैसे है। मैं बस आपको ये बताने वाला हूं कि भाई आप कौन सा बेस्ट टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो, आपकी स्ट्रैटेजी कितनी मस्त हो सकती है, तो वो टाइम टेबल मैं आपको बताने वाला हूं अभी। और उसके अलावा मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्री बोर्ड को भी आप अकोमोडेट कर पाओ बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम टेबल। तो टाइम टेबल के एंड में आपको बताऊंगा, आपको एक तरीका बताऊंगा, एक और स्ट्रैटेजी बताऊंगा, हाउ टू कवर अप योर टाइम टेबल बिफोर योर प्री बोर्ड्स एंड हाउ टू अकोमोडेट दैट। और एंड में जरूर भाई हमेशा की तरह एक छोटी सी मोटिवेशन तो जरूर होगी। तो let's go forward and start today's session, and just a small information leaving it as a remark, सीबीएसई 10 वाला बच्चों को यहाँ पे है या तो जो अभी आएगा, प्लीज बच्चों मैंने कर लिया आप लोगों के लिए वीडियो पिछले हफ्ते, तो चिंता नहीं। आज मैं आईसीएसई 10 वालों के लिए फिजिक्स के लिए करने वाला हूं, और सारे सब्जेक्ट मेरे ख्याल से ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अब मेरे हिसाब से इंग्लिश और एसएसटी के लिए हो गया होगा, अभी आगे चीजें आती होंगी, तो चिंता मत करो, हो जाएगा हमारा, ठीक है। पूरा हम कवर अप कर लेंगे, चिंता नहीं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अगर मजा आ जाए, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं, जोरदार एक बार बल्ले बल्ले हो जाए चैट पे, उसी के साथ विल गो फॉरवर्ड एंड स्टार्ट टुडे सेशन, ठीक है। चलो मजा आते हैं फिर। तो सबसे पहली बात जो हमें ये चीज समझनी है कि भाई 5 मंथ स्ट्रैटेजी में हमें क्या पता क्या होना चाहिए कि भाई आपका एग्जाम डेट क्या है ना, कि बोर्ड एग्जाम डेट क्या है, तभी तो हमारा टाइमलाइन फिक्स हो पाएगा, तभी तो हमारा टाइम पीरियड फिक्स हो पाएगा। तो अभी तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है आईसीएसई 10 की तरफ से कि भाई आईसीएसई की तरफ से कि कब होने वाला एग्जामिनेशन, लेकिन पिछले साल या उससे पिछले साल का अगर हम देखें डेटा, तो हमेशा आईसीएसई का एग्जामिनेशन जो कोर सब्जेक्ट्स हो फरवरी 25 के बाद ही स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? फरवरी 25 के बाद, मोस्टली फरवरी एंड से स्टार्ट होता है, और मार्च 20 या मार्च 25 तक उसका एग्जामिनेशन होता है। तो हम मान लेते हैं हमारा फरवरी 25 है लास्ट डेट, उसके बाद आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब एज एन एवरेज हम फरवरी 25 मान लेते हैं हमारा फाइनल डेट, उसके बाद या तो एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे या तो नहीं होगी, थोड़ा और लेट होके होगा, ठीक है। तो कंसिडरिंग फरवरी 25 एज द लास्ट डेट एंड मार्च 30 में भी द एंड डेट, और मार्च 20 एंड डेट से तो फर्क नहीं पड़ता ना, फर्क किससे पड़ता है? स्टार्ट डेट से। फरवरी 27 से स्टार्ट होता है यूजुअली, 2020 में फरवरी 27 से स्टार्ट हुआ था, तो अभी हम फॉर सेफ थिंग हम मान लेते हैं कि फरवरी 25 आपका स्टार्टिंग डेट है। तो फरवरी 25 अगर मैं स्टार्टिंग डेट मानूं, और अगर आप ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने वाले हो अक्टूबर 5 से, यानी कि मंडे से, तो क्या होगा? अक्टूबर 5 कितने दिन मिल जाएंगे आपको? अक्टूबर 5 से लेके नवंबर 5 तक 1 महीने 30 डेज, उसके बाद दिसंबर 5 तक 2 महीने, जनवरी 5 3 महीने, फरवरी 5 4 महीने, और उसके बाद 25 तक 20 दिन और। तो इन 4 महीनों में आपके पास मिल रहे हैं 120 दिन, 120 प्लस 20 डेज, यू आर गेटिंग 140 डेज एज योर टाइम टू स्टडी एंड टू प्रिपेयर एंड टू रिवाइज इंक्लूडिंग योर प्री बोर्ड्स। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस 140 डेज। उससे पहले कि इन 140 डेज में करना क्या है, हमें ये समझना होगा कि हमारे चैप्टर्स कौन कौन से हैं ना। हमारे पास ये मेजर 6 यूनिट्स है आपके आईसीएसई 10 में। इन 6 यूनिट्स में टोटल 11 चैप्टर्स हैं। फोर्स, वर्क पावर एनर्जी, मशीन्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, स्पेक्ट्रम, साउंड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसहोल्ड सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हीट, मॉडर्न फिजिक्स, ये चैप्टर्स हुआ करते थे। पहले 12 चैप्टर्स होते थे, लेकिन 12 चैप्टर्स में से भी रिडक्शन होके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाहर जा चुका है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा बाहर जा चुका है चैप्टर। अभी सिर्फ 11 चैप्टर बच गए हैं, और आपको यहाँ पे जो मार्क्ड चैप्टर्स दिख रहे हैं, जो ऑरेंज कलर के चैप्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, उन चैप्टर्स में टॉपिक्स भी रिड्यूस डाउन हो चुका है। आईसीएसई एक ऐसी बोर्ड है जहां पे 2 बार टॉपिक्स रिड्यूस डाउन हुए हैं, करेक्ट। समवेयर अबाउट 35 to 40% तक का रिडक्शन आया हुआ है सिलेबस में, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। तो हमारे पास यहाँ पे पहले 2 चैप्टर जिसमें कोई भी दोनों बार रिडक्शन हुई नहीं थी कहीं पे भी, लेकिन उसके बाद क्योंकि हाइट था ही नहीं कुछ, और उसके बाद हर एक चैप्टर में रिडक्शन हुई है, टॉपिक्स कम हुए हैं। तो यानी कि सिलेबस 40% कम हो चुका है व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स। सो इट्स डेफिनेटली डूएबल, एंड आप प्री बोर्ड से पहले इसको खत्म कर सकते हो। मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, तो बच्चों पूरा ध्यान यहाँ पे, ठीक है। तो मान लेते हैं 11 चैप्टर्स हैं, नहीं मानेंगे कि भाई 10 चैप्टर है, 8 चैप्टर की सिलेबस रिड्यूस हो गया, क्यों? रहने दो, 11 चैप्टर्स है ना, 11 चैप्टर्स हैं। तो आपके पास कुल मिला के 11 चैप्टर्स हैं और 140 दिन है।
तो इन 11 चैप्टर्स को हम 140 दिन में कैसे करने वाले हैं? सिंपल सी बात, अभी मैं आपको मेरा तरीका बताने वाला हूं। मैं सिर्फ आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं, फॉलो करना है नहीं करना वो आपके ऊपर, आप मुझे बताना जरूर कमेंट्स में कि फॉलो करने वाले हो कि नहीं और कितना मजा आता है इसमें, ठीक है। अक्टूबर 5 से स्टार्ट करके 140 दिन को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, 99 डेज और 41 डेज। उसको ना एक काम करो, 40 डेज मान लो, एक दिन ना आराम करना हो। कब करना है बताता हूं। 99 डेज एंड 41 डेज, इन दोनों डेज में क्या करोगे आप? 99 डेज में आप प्रिपरेशन करोगे, 41 डेज में आप रिवीजन करोगे। 99 डेज में प्रिपरेशन करोगे और 41 डेज में रिवाइज करोगे, यानी कि 99 डेज का मतलब कितने दिन होते हैं? 3 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो सकता है आपका फिजिक्स का। समझ रहे हो बात? यानी कि जनवरी 5 के अंदर आपका सिलेबस रिड्यूस हो डाउन हो सकता है और आपके पास 40 दिन होंगे टू प्रिपेयर। कितने? 40 दिन। तो ये 5 मंथ स्ट्रेटेजी कैसे होगी? इसे 3 महीने का हो गया। बिल्कुल भाई, अभी अगले महीने में 4 मंथ का भी निकालूंगा, उसके बाद में 3 महीने का निकालूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कैसे हम प्रोग्रेसिवली ग्रेजुअली अपने आप को तेज करते जा सकते हैं, अपने आप को एक्सेलरेट कर सकते हैं। अभी 5वां महीना चल रहा है तो चिल मारो, देखते भी कैसे करना है, ठीक है। तो पूरी शिद्दत से देखना कि 90 डेज में कवर कैसे होगा। 41 डेज का जो रिवीजन वाला स्ट्रेटेजी मैं बाद में कराऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि रिवीजन का टाइम नहीं आया अभी तक। तो 99 डेज में प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब यहाँ पे किन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है? वो सारे बच्चे जिन्होंने शायद बहुत सारे चैप्टर्स खत्म कर दिए होंगे, शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी कर रहे होंगे, शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया। तीनों के लिए एप्लीकेबल है। कैसे फास्ट ट्रैक करना है, कैसे स्लो डाउन करना है, मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से, तो आपके पास 99 डेज है, 11 चैप्टर्स, सीधा डिवाइड करो। 99 डेज इंटू 11 चैप्टर्स कितना हो जाता है आपका? हर एक चैप्टर के लिए आपको मिलते हैं 9 दिन। फिर 9 डेज पर चैप्टर को दिया जाता है। अब इन 9 डेज पर चैप्टर में आपको करना क्या है? अब आईसीएसई बच्चों का एक बहुत गहरा सा सवाल था, सर सीबीएसई के लिए आपने बोला 2 घंटे हर दिन पढ़ लो काफी है, आईसीएसई में सिलेबस इतना ज्यादा है, क्या इसमें हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मैं 2 घंटे से ज्यादा पढ़ने को बोल ही नहीं रहा हूं आपको। क्यों पता है? क्योंकि भाई आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं। मैं सिर्फ फिजिक्स लेना है यहाँ पे 2 घंटे हर दिन, ठीक है। मैं नहीं बोल, और अब मैं आपको इक्वल अमाउंट ऑफ रेस्ट टाइम भी दूंगा, ठीक है। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं ले रहा हूं आपका, बस फिजिकली 2 घंटे बोल रहा हूं। अगर आप 3 महीने में खत्म कर सकते हो पूरे सिलेबस को और उसके बाद रिवीजन करनी है तो हर दिन 2 घंटे देनी पड़ेगी। और जरूरी नहीं है कि हर दिन 2 घंटे कितना देना है। ये 2 घंटे में कह रहा हूं वो एज एन एवरेज है। अगर आप तेज हो तो जल्दी कर लेना, अगर आप थोड़ा स्लो हो तो स्लो कर लेना, लेकिन 2 घंटे में जरूर हो जाएगा आपका, ये मैं कह सकता हूं, ठीक है। तो कैसे? लुक इनटू दिस वेरी वेरी केयरफुली। सो व्हेन यू गिव 2 hours per day, I told you 9 days per chapter. The first 3 days, the first day, the second day, the third day, यानी कि 5th अक्टूबर को स्टार्ट कर रहा हूं, तो 5th अक्टूबर, 6th अक्टूबर, 8th अक्टूबर, these 3 days I'm gonna invest every day 2 hours. So 2 to 6 hours I'm gonna dedicate myself for reading the chapter and understanding the chapter. Reading and understanding only and only theoretically. I'm not gonna get into numericals, I'm not gonna get into mathematics at all. मैं theoretically चैप्टर को समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब मैं theoretically समझ पाऊं, then only I'll be able to do it mathematically, because behind every mathematics, behind every numerical, there is a theory behind. Please understand that. So without understanding theory, you cannot understand the mathematics. So please understand that. So the first 3 days, that is first day till third day, 5th October, 6th October, 8th October, 2 to 6 hours I'll dedicate for understanding and reading the chapter. That is from the of course the book Selena Concise. ठीक है? I hope all of you guys understood this. Now this, I don't think everyone needs 6 hours to study the first chapter or a lot of chapters in it. ICSE ranks, few of the chapters are very very small. I don't think you need 6 hours to study. Maybe you'll be done with 3 hours or 4 hours maybe. So you are saving that time in which you can study either other subjects or you can start doing the next step. What's the next step? Here it is. Now comes down to the 4th, 5th and the 6th day. That is 9th October, 10th October and 11th October. Am I right? 5th, 6th, 7th, 8th October, 9th October and 10th October. What you can do? These 3 days are crucial. And I really don't want all of you guys to adjust any time here. No, don't adjust any time here. ये पूरा का पूरा जो 6 घंटा है, 2 से 6 घंटे जो है, इनको डेडिकेट करो for practicing the in-text questions. Because trust me when I say this, people, majority of the questions, I should say 95% of the questions coming in Selena are from Selena itself in the ICSE 10 board examination. They are coming from Selena itself. Because Selena has very beautiful questions inside the textbook itself, also at the end of the exercise. After every topic, there are so many questions to practice. I really don't think you should refer any other sort of book at all if you're in ICSE 10 grade. I definitely recommend Selena itself. क्योंकि मैं खुद नहीं देखता हूँ कोई और टेक्स्ट बुक, है ना? तो
और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत वैरायटी के होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, एंड यू हैव गिव रीजनिंग क्वेश्चंस, यू हैव एक्सेशन रीजनिंग, यू हैव ट्रू एंड फॉल्स, यू हैव फिल इन द ब्लैंक्स, अ लॉट ऑफ वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन व्हिच आई रियली डोंट थिंक यू शुड गो अहेड टू एनीवेयर एल्स. Correct? So in-text exercise questions are really important and it will take 6 hours proper. And now you don't have to, go through all the questions. I'm pretty sure when you're going through, many of the questions will be verbal. मतलब दिमाग में true or false verbal हो जाएगा, MCQs verbally हो जाएंगे, numericals करने पड़ेंगे और theory लिखना पड़ेगा. लिख के प्रैक्टिस जरूर करना, न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस करना, जो वर्बली होंगे दिमाग में चला लेना. इतने तो ये आप लोग हो ऑलरेडी, है ना. तो 6 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म. ठीक है. सो इफ यू हैव डन योर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन 4 hours, in this 6 hours you completed the practice, so that means you can expect 100% of marks coming from this particular topic. Trust me when I say this, you can absolutely expect 100% if you've done these 2 steps perfectly. ठीक है. तो ये हमारा 10 से 12 घंटे में हो गया, यानी कि 10 से 12 घंटे में आपका पूरा चैप्टर खत्म. अब क्या करना है, एक हद तक प्रैक्टिस भी हो गई, लेकिन प्रैक्टिस यहां खत्म नहीं होती, प्रैक्टिस के लिए और आगे बढ़ना है. आई एम गिविंग यू वन मोर टाइम टू प्रैक्टिस इवन मोर. द 7th डे एंड द 8th डे इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड फॉर 2 to 4 hours continuously doing previous year question papers plus the sample papers. And especially for ICSE 10th, I would recommend for you to do at least the previous year question papers for 5 years. मतलब पिछले 5 साल तक देखना जरूर, क्योंकि ICSE में क्वेश्चंस बहुत वेरी कर जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं. तो प्रैक्टिस करोगे 5 साल को तो ज्यादा बेटर होगा. ठीक है. तो हर एक पेपर में हर एक चैप्टर से समवेयर अबाउट 2 या 3 क्वेश्चन ही आते हैं. तो उन 2 या 3 क्वेश्चन को करने के लिए 5 साल का हो जाएगा समवेयर 15 से 20 क्वेश्चन मैक्सिमम, है ना. 15 से 20 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 4 घंटे ज्यादा नहीं चाहिए, और सैंपल पर हो सके तो कर लेना. ये क्यों है भाई, ये इसलिए है क्योंकि अगर एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाते हैं बोर्ड्स में, तो वो एक्सपीरियंस आप यहां से कर सकते हो, वो एक्सपोजर आपको यहां से मिल जाएगा, और आपको ये भी समझ में आ जाएगी कि ICSE 10 में पेपर कैसा आता है, पैटर्न कैसी होती है, और क्वेश्चंस कहां से आते हैं, और कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक से सबसे ज्यादा आते हैं. ये अंडरस्टैंडिंग में होना बहुत जरूरी है. तो मतलब भाई प्रॉपर बैट्समैन बन जाओगे आप, और मार्क्स तो ऐसे स्कोर करोगे ना, पूछो ही मत. ठीक है बच्चों. सो यू हैव द 7th एंड द 8th, यानी कि 5th 6th 7th हो गया था, 8th 9th 10th हो गया था. अब हम चलने वाले 11th और 12th अक्टूबर, यानी 12th अक्टूबर तक आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म, एक चैप्टर खत्म. 13th अक्टूबर को क्या करोगे, यानी कि 90वें दिन क्या करोगे. हमेशा कहता हूं मैं, जब कुछ अचीव कर लो उसके बाद फिर बैठो, रेस्ट लो, और अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को इंस्पायर करो कि भाई तुमने कर लिया, 8 दिन में एक चैप्टर खत्म कर दिया तुम, अब मचाओ बस, अब बस रिलैक्स. ठीक है बच्चों. सो आई रियली होप ऑल ऑफ यू गाइस गॉट दिस पर्टिकुलर टाइम टेबल, एंड आई एम गोना कीप इट दैट सिंपल. हर एक चैप्टर के लिए आप सेम रूटीन फॉलो करने वाले हो, और जैसा मैंने कहा आपको, अगर आप तेज हो तो तेजी से ये 3 स्टेप कर लो, और चाहते हो तो 4था स्टेप स्किप कर दो, रेस्ट मत लो, आधे दिन का रेस्ट लो, लेकिन कोशिश करने की रेस्ट अच्छे से लो, जितना आपको जरूरत है उतना जरूर लो. अगर आप स्लो हो तो इन पे इस पूरे जर्नी को पूरे घंटे तक करते जाओ. ठीक है, आपकी मर्जी है. मेरे लिए तो आप लोग सब लोग तेज हो, लेकिन आप लोग अपने आप को आप खुद बेटर, मुझसे बेटर जानते हो ना, तो करो जो कर सकते हो. ठीक है. अब मुझे पता है कि बहुत बच्चे बोलेंगे सर फिजिक्स के लिए 2 घंटे, केमिस्ट्री के लिए 2 घंटे, बायोलॉजी के लिए 2 घंटे, सर इतना हम कैसे पढ़ेंगे. भाई ये तो मैं वही कह रहा हूं आपको, आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग. यू रियली डोंट नीड 2 hours टू स्टडी एवरी डे फॉर रीडिंग अंडरस्टैंडिंग. आप कहां जहां चाहो उसको शॉर्ट डाउन कर सकते हो. आई एम गिविंग द एंटायर लिबर्टी ऑफ दिस टाइम टेबल टू यू. ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको जैसे मॉडिफाई करना आप करो अपने बेनिफिट के लिए. ठीक है, मजा करो बस. कूल पीपल, आई रियली होप ऑलवेज एंजॉयड दिस. अब इससे क्या हो गया, अब बात आती है कि सर अगर मुझे प्री बोर्ड, अब मैं प्री बोर्ड को कैसे अकोमोडेट करूं यहाँ पे, अगर मुझे प्री बोर्ड के लिए इसको पढ़ना है तो मैं कैसे करूं. मेरा एक छोटा सजेशन यहाँ पे ये होगा, अगर आपको इसको प्री बोर्ड के लिए अकोमोडेट करना है तो जो आप रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए 6 घंटे, यानी कि आप 3 दिन जो ले रहे हो, इसको 2 दिन बनाओ. ट्राई टू रीड द चैप्टर, अंडरस्टैंड द चैप्टर इन अ फास्टर मैनर. तो जब 2 दिन में करने लग जाओगे, आपके पास 1 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा. और उसके बाद ये जो हमारा 9th डे रिलैक्स एंड मोटिवेशन, इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट करने के लिए कोशिश करो, यानी कि 1.5 डेज, आधे दिन का रेस्ट लेने की कोशिश करो. तो अगर 1.5 डेज हो जाता है आपका, है ना, 1.5 दिन बच जाता है आपका हर एक 9 दिन में. अगर आपका 1.5 दिन बच रहा है, तो यानी कि 1.5 दिन फॉर 11 चैप्टर्स कम्स आउट विद समवेयर अबाउट कितना, 16.5 डेज, 16 डेज मान लेते हैं. तो यानी कि 99 डेज के बदले आपका जो सिलेबस खत्म हो जाएगा 16 डेज पहले. That is how much?
दैट इज एसेंशियली 83 days. In 83 days your syllabus would be done. ठीक है, अब थोड़ा और प्लान करो. ठीक है, अभी October 5th है. यूजुअली प्री बोर्ड्स कब होते हैं? प्री बोर्ड्स होते हैं समवेयर अबाउट December 15 के बाद, है ना. प्री बोर्ड्स होता है उस ड्यूरेशन में, December 15 के बाद मेजर प्री बोर्ड्स. तो अगर मैं October 5th से November 5th, November 5th से December 5th मान लूं, अगर 60 डेज हो चुके हैं, 60 डेज प्लस December 15 तक 70 डेज, 70 डेज तक कितने चैप्टर हो जाने चाहिए? इसी तरीके से 70 डेज तक भाई आराम से तो आपके कम से कम 7 या 8 चैप्टर हो जाएंगे. अगर आपने जो मैंने कहा डेढ़ दिन बचा दोगे यहां पे, तो मिनिमम आपके 10 चैप्टर इजीली हो जाएंगे. करेक्ट? तो चिंता बिल्कुल मत करो बच्चों, यू कैन डेफिनेटली डू दिस. ठीक है, तो कभी मत करना चिंता. यू हैव द कैपेबिलिटी एंड कंटिन्यू डूइंग दैट. और जैसा मैंने हमेशा आपको कहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आसपास वाले मोटिवेटिंग हो जाते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्या होता है, ध्यान से सोचो, कि आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आपको कहते हैं कि भाई तुम नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डू इट. It could be your friends, it could be your relatives, it could be your parents, sometimes putting a bit pressure on you guys. That's how the world is right now. But putting a bit pressure could be anyone. But more than this, sometimes it is you yourself. Right now, I have been seeing many students who are getting demotivated so much by themselves. मैंने महसूस किया है आपके बीच में कि यार कभी कभी आप खुद अपने आप को इतना डिमोटिवेट कर देते हो कि सर मुझसे नहीं हो रहा है, सर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट एनी हाउ, नो मैटर वॉट, आई एम नॉट एबल टू sit and study for so long, I'm not able to play for so long, I just sit on my bed throughout the day, I watch TV all the day, or you know I'm not feeling like studying at all, I'm not interested at all. So all this is because you are in your home for past so many days not doing anything. So your internal peace has been a bit destroyed. आपके अंदर का जो आग था ना थोड़ा सा बुझने लग गया है. And this is where people, you need to come back. Because nothing is greater than your willpower, your hopes, and your smile. And if you want to sustain that smile and happiness for longer, you need to carry that fire inside you a bit more longer. And that's the way to put on smiles on the faces of your parents and everyone. Everyone. Imagine how to motivate yourself every day. It's very simple. You just need to have a simple thing called as intent. Now, what is that intent? For all the students watching this session, let me tell you what is this intent. It's pretty simple. Intent means, अभी मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मुझे एक बात बताओ, मुझे मत बताओ, आप खुद सोचो, what is that one thing without which you cannot live without? Don't tell me, don't tell it to anyone on the chat right now. Just think it to yourself. और सोच लोगे तो मुझे बताओ, सोच लिया सर. Let me know that, yes sir, I have it in my mind. That one thing without which you cannot live without. Could be any one person, could be any particular thing. Think about it. Thinking? Now imagine that you're doing it for that particular thing or for that particular person. अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो शायद आप उस पर्टिकुलर पर्सन को खुश नहीं कर पाओगे, या अपने आप खुश नहीं कर पाओगे, या वो चीज आपको नहीं मिल पाएगी. तो जब ये इंटेंट होगा आपके दिमाग में, वो फील हुआ ना थोड़ा सा, यार पापा के चेहरे पे खुशी नहीं देख पाऊंगा, माँ के चेहरे पे स्माइल नहीं देख पाऊंगा, ये चीज नहीं मिल पाएगी, वो असर हुआ ना, होल्ड ऑन टू इट. दैट विल पुश यू इवन मोर लॉन्गर. एंड कीप टेलिंग दिस टू यू योरसेल्फ एवरी सिंगल डे दैट आई कैन एंड आई विल. वॉच मी. I want everyone to put down the same statement in the comment section today and let me know that you can and you will. Watch me world. Let me know how this session was, people. Did it help you or not? And are you gonna follow it or not? Let me know. Hit that like button as hard as possible. Subscribe to this channel if in case you haven't yet, because I don't think you will get this motivation anywhere else. And share this video as much as possible. And yes,
let us know. And if in case you need any more help from our side in this final months, there is a link in the descriptions below, also in the pinned comment, जहां पे आपको बोला गया है about the what to say Vedantu's Pro subscription, जिसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, और हमारे साथ with all the amazing best features like in-class doubt solving, downloadable premium content with replay videos, live classes, unlimited, सबके साथ अब अगर आप अपनी जर्नी जीना चाहते हो विद लॉट्स ऑफ फन एंड कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन नॉलेज रादर देन मार्क्स, तो बच्चों जुड़ जाना, उस लिंक पे क्लिक करना, लिंक पे क्लिक कर दो कि आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी. गो हेड, ज्वाइन द सब्सक्रिप्शन, वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, एंड बी अ पार्ट ऑफ अस इन अ मच मोर स्ट्रॉन्गर with a much more stronger bond. And my coupon code is AKPRO. If in case you are finalizing to being a part, my coupon code is AKPRO. AKPRO. Do not forget it. ठीक है, सिंपल सी बात है. कूपन कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बट एनी हाउ, ठीक है. सो पीपल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई रियली होप दिस मेड सेंस टू ऑल ऑफ यू गाइस, एंड आई रियली होप यू ऑल एंजॉयड इट. ठीक है. उसके अलावा इन ए सिंपल मैनर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग हियर. I'm pretty sure all of you guys know about the simple thing that Vedantu is the learning partner of Kaun Banega Crorepati now, right? So if in case you're wondering how to be on the hot seat of Kaun Banega Crorepati, then people, hold on to the big announcement happening today. You will have a faster route to achieving your dreams. So until we meet the next time, people, this is Abhishek signing off. Enjoy your life, stay home, stay safe, and stay strong. Until we meet the next time, peace.